हाँ जी बेटा, हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स थे उनकी बात कर ली। देखो मैं हर जगह जो ये 3A 3B 4A 4B डालने की लग रही हो ना, ये सिर्फ इसलिए डालती हूँ कि जब आप लोगों के पास लिंक आए तो कंफ्यूज ना हो। एक सीक्वेंस वाइज जब आपके टॉपिक चल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ सबसे पहले कौन सा टॉपिक आया, देन उसके बाद में कौन सा टॉपिक आया। क्लियर? तो अगला आता है फोटो पीरियोडिज्म। देखो फोटो का मतलब लाइट और पीरियड का मतलब टाइम। बेटा हमें अच्छे से पता है कि सीजन वाइज जो क्रॉप्स रहती हैं वो ग्रो की जाती है ना। जब सर्दियाँ आती है तो किसको हम ग्रो करते हैं? गेहूँ सरसों वगैरह को। और इस टाइम पे हम किसको ग्रो करने के लग रहे हैं? कपास को, कॉटन। कुछ टाइम बाद हम क्या करेंगे, जब बारिश वगैरह अच्छे से हो जाएगी बाजरा वगैरह लगा देते हैं। तो जब इनके ऊपर सीड्स आते हैं, कभी ध्यान किया है सरसों पहले मैच्योर हो गई थी है ना, सरसों की कटाई पहले हो गई थी। फिर जब अच्छे से धूप गिरी, हम क्या कहते हैं जितनी ज़्यादा धूप गिरेगी वो अच्छी रहेगी, किसके लिए? वीट के लिए, उतनी जल्दी मैच्योर होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? प्लांट्स ग्रो तो करते हैं लेकिन उनके अंदर जो ये फ्लोवरिंग होती है, ठीक है, फ्लोवर्स, और फ्लोवर के बाद में वो फ्लोवर की जगह क्या आते हैं? सीड्स आ जाते हैं। तो सीड्स के लिए जो चीज़ रेस्पॉन्सिबल हुई वो कौन हुई? लाइट। लेकिन क्या सभी प्लांट्स के ऊपर जो सीडलिंग्स होती है उनको इक्वल लाइट चाहिए? नहीं, किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, और वही होता है फोटो पीरियोडिज्म। देखो द इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड और द टाइम ऑफ लाइट आवर्स। लाइट आवर मतलब लाइट के कितने घंटे, दैट अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स। कितनी लाइट चाहिए, कितनी देर के लिए लाइट चाहिए एक प्लांट को अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली जब उसके ऊपर फ्लावर्स आने। कम चाहिए, ज़्यादा देर के लिए चाहिए, 4 घंटे के लिए चाहिए, 10 घंटे के लिए चाहिए। समझ गए ना कि प्लांट्स के अंदर जो फ्लावरिंग होती है, जो फ्लावर्स आते हैं वो डिपेंड करते हैं लाइट के टाइम पीरियड पे। और इसी चीज़ को हम क्या नाम देते हैं बेटा? फोटो पीरियोडिज्म के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब जब हम फोटो पीरियड की, टाइम पीरियड की बात करेंगे तो जो ये प्लांट्स रहते हैं इनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। वैसे तो 3 है, बाकी जब हम हायर में जाते हैं तो इनको बहुत सारे मिल जाते हैं, बट आप 3 मेन कर लो। तो देखो जो सबसे पहले प्लांट्स आते हैं बेटा उनका नाम है शॉर्ट डे प्लांट्स। कुछ समझ रहे हो? शॉर्ट डे, शॉर्ट डे का क्या मतलब हुआ कि वो प्लांट्स जब उनको लाइट कम मिलेगी, यानी कि दिन कम मिले रात ज़्यादा मिले। ध्यान से सुनना, दिन कम हो यानी कि दिन की जो लेंथ है वो कम होए और रात बड़ी हो। और ये टाइम कब आता है? सर्दियों में है ना। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और रातें क्या होती हैं बेटा? बड़ी होती हैं। तो जब एक पौधे को, जब प्लांट्स को दिन छोटे चाहिए हो और रात बड़ी चाहिए होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट डे प्लांट्स। और ये किस लिए चाहिए? ताकि उनके ऊपर फ्लावर्स वगैरह अच्छे से आ चुके। तो देखो उस टाइम पे हम किस किस को ग्रो करते हैं? चावल, शुगरकेन, स्ट्रॉबेरी, पोटैटो, टोबैको, सोयाबीन की वैरायटीज़। और आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा टोबैको से रिलेटेड। एनटीएससी में टोबैको से ही आता है कि शॉर्ट डे प्लांट्स का एग्जाम्पल बताओ। जो तंबाकू होता है बेटा उसको पकने के लिए, तंबाकू सब जानते हो, सब ने देख भी रखा है, अगर दिन छोटे रहेंगे और रातें बड़ी रहेंगी तो ये अच्छे से क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो अगले आते हैं उनको हम बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे का मतलब दिन बड़े और रातें क्या होनी चाहिए वहाँ पर? छोटी होनी चाहिए, है ना। और इसमें कौन कौन आ जाएंगे? हैनबेन आ जाता है, वीट। वीट के लिए जितनी लाइट मिलेगी गेहूं को उतनी ही जल्दी उसके ऊपर फ्लावरिंग और सीड्स वगैरह क्या करते हैं? पकते हैं। ओट, स्पाइनैक, रेडिश, ये 3-4 आप लोग नाम याद रख लो, ठीक है। इसके अलावा कुछ आ जाते हैं, इन सब को छोड़ दो, एनटीएससी में या आपके सिलेबस में वैसे भी नहीं है। ये कर लो डे न्यूट्रल, मतलब बेचारे सही है, यह कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं है कितनी लाइट मिल रही है, कम मिलेगी हम तब भी फ्लावर्स लेके आएंगे और ज़्यादा मिलेगी हम तब भी क्या करते हैं? अपने फ्लावर्स को लेके आते हैं, और उनको हम बोलते हैं डे न्यूट्रल। टोमेटो हम सब जानते हैं, पी हो गया, सनफ्लावर हो गया, मेज हो गई, कॉटन हो गई।
ठीक है बेटा, तो ये जो टॉपिक थे ये थे सारे के सारे हमारे फोटो पीरियोडिज्म के। अभी तक हमने बात कर ली हमारे प्लांट हार्मोन्स की और इसके अलावा फोटो पीरियोडिज्म की। अब इस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में जो लास्ट टॉपिक आता है बच्चे, वो आता है प्लांट की मूवमेंट्स। ठीक है, प्लांट मूवमेंट्स हमने क्या पढ़ा था कि 2 टर्म्स आई थी, है ना, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्लांट्स रहते हैं उनके अंदर तो लोकोमोशन होती नहीं है, नहीं होती ना। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, एक जगह पे फिक्स होते हैं, एनिमल्स की तरह वो लोग मूव नहीं कर सकते। तो जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं वो 2 टाइप की होती है, ग्रोथ डिपेंडेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ग्रोथ डिपेंडेंट का एग्जाम्पल बताया था, सीड को जब हम ग्रो करेंगे मिट्टी में और सीडलिंग जब निकलती है वो हुई ग्रोथ डिपेंडेंट। लेकिन सनफ्लावर अपनी डायरेक्शन घुमा रहा है, छुई मुई के पौधे को जैसे ही हमने टच किया उसकी जो लीव्स रहती है वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, लेकिन वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ग्रोथ इंडिपेंडेंट का हुआ। तो बेटा जब हम बात करते हैं प्लांट्स के अंदर, तो जो प्लांट्स की मूवमेंट होती हैं वो 2 टाइप की होती है, ऑटोनोमिक और पैराटोनिक। क्लियर? कौन कौन सी है? सबसे पहली जिनको कि हम नाम देते हैं ऑटोनोमिक मूवमेंट्स, और दूसरी जिनको कि हम बोलते हैं पैराटोनिक। देखो ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक का मतलब है स्पॉन्टेनियस, जो बहुत स्पीडली होती हैं, अपने आप होती हैं और किसी इंटरनल रीजन की वजह से होती है। पैराटोनिक, पैराटोनिक का मतलब है जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया। और जब हम प्लांट मूवमेंट की बात करेंगे, दीज आर मोस्टली मूवमेंट ऑफ द कर्वेचर। मूवमेंट ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि जब एक पर्टिकुलर जगह पे कोई चेंज हुआ तभी उस प्लांट के अंदर क्या हुआ है बेटा, कोई ना कोई रेस्पॉन्स हुआ है। तो देखो पैराटोनिक का जो दूसरा नाम है वो है इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब जब किसी चीज़ को किया जाए। प्लांट्स के अंदर 2 टाइप की मूवमेंट्स होती है, ट्रॉपिक और नास्टिक। देखो ट्रॉपिक वर्ड से याद रख लेना कि ये तो होती है ग्रोथ मूवमेंट्स। क्लियर? ट्रॉपिक कौन सी होती है बेटा, ग्रोथ मूवमेंट्स होती हैं। और नास्टिक, जहाँ भी वर्ड आ जाए नास्टिक, दैट मीन्स ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। तो ये होती है डायरेक्शनल, ये होती है नॉन डायरेक्शनल। आपके बोर्ड में ट्रॉपिक और नास्टिक मूवमेंट के अंदर डिफरेंस भी आता है। तो देखो ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। मूवमेंट ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है ग्रोथ की वजह से होती है। और क्यों होती है? बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल स्टिमुलस। क्लियर? अब जब हम इसमें आगे की तरफ बात करेंगे बेटा, तो क्या कहता है कि ये जितनी भी जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं ये डायरेक्शनल होती हैं, एक स्पेसिफिक पार्ट के अंदर होती हैं। ठीक है? और ये कैसी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, दैट मीन्स पॉजिटिव ट्रोपिज्म भी, और नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर? और इनको जो अफेक्ट करते हैं सबसे ज़्यादा ट्रॉपिक मूवमेंट को, किसकी वजह से? इसका मतलब हुआ कि ग्रोथ मूवमेंट जो होती है प्लांट्स के अंदर वो या तो करवाती है स्टेम या करवाती है रूट। स्टेम किसकी तरफ बढ़ती है, लाइट की तरफ। रूट किसकी तरफ बढ़ती है, वाटर की तरफ। तो देखो ग्रोथ तो हुई, लेकिन वो किसने करवाई बेटा, स्टेम ने करवाई और रूट ने करवाई। ठीक है? ट्रॉपिक मूवमेंट्स का मतलब है डायरेक्शनल और ग्रोथ मूवमेंट इन केस ऑफ प्लांट्स। इतनी सिंपल सी चीज़ आप समझ लो। अब जब हम बात करेंगे टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स की, आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इनकी एक एक डिफरेंस या लगा लीजिए डेफिनेशन आती है और एग्जाम्पल आता है। ठीक है? और NTSC के अंदर इनके मोस्टली एग्जाम्पल या ये टर्म आती है कि वाटर के लिए जब होता है उसको क्या बोलते हैं, या लाइट के लिए जब होती है क्या बोलते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट में जब हम प्लांट रेस्पॉन्स की बात करेंगे कि प्लांट जब लाइट के लिए रेस्पॉन्स करे तो उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटो का मतलब लाइट और ट्रोपिज्म, है ना बेटा। इसका क्या मतलब हुआ, डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट। बन गई डेफिनेशन। जब वो लोग ग्रेविटी का मतलब है अर्थ के लिए जब अपना रेस्पॉन्स शो करते हैं उसको हम बोलते हैं जियोट्रोपिज्म।
वाटर के लिए जो रेस्पॉन्स होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। केमिकल्स के लिए जब रेस्पॉन्स होता है उसको बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। और जब टच के लिए रेस्पॉन्स आता है दिस इज नोन एज थिग्मोट्रोपिज्म। क्लियर ये टर्म्स। अब आ जाओ डेफिनेशन पे। तो देखो फोटोट्रोपिज्म जिसको कि हम हेलियोट्रोपिज्म के नाम से भी जानते हैं, सिंपल सी याद कर लो, प्लांट का रेस्पॉन्स टुवर्ड्स द लाइट, ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू द लाइट। एक सिंपल सी डेफिनेशन कि प्लांट ग्रोथ मूवमेंट होती है किसकी तरफ, लाइट की तरफ। क्लियर। एग्जाम्पल कर लेंगे हम स्टेम का कि भाई जो स्टेम होती है वो हमेशा किसकी तरफ मूव करती है बेटा, लाइट की तरफ मूव करती है, और रूट क्या करती है उसकी, नीचे की तरफ। तो जो ये स्टेम होती है इट शो द पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म हो जाएगा ना, और जो रूट होती है वो क्या शो करती है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। दैट मीन्स जो स्टेम होती है वो तो होती है पॉजिटिव फोटोट्रोपिक, और जो रूट होती है वो होती है नेगेटिव फोटोट्रोपिक। ये इतनी हार्ड या टिपिकल नहीं है, बोर्ड में लगा लो या कैसे भी लगा लो, सिर्फ इनकी डेफिनेशंस आती है। तो फोटोट्रोपिज्म काफ़ी सिंपल थी, प्लांट की रेस्पॉन्स किसकी तरफ, लाइट की तरफ, कि स्टेम पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक होती है और जो रूट होती है वो होती है नेगेटिवली फोटोट्रोपिक। समझ गए बेटा। चलो अब आगे ध्यान से पढ़ना कि जो स्टेम या जो अदर एरियल ऑर्गन्स होते हैं, एरियल का मतलब जो हवा में रहे, ऊपर की तरफ जितने भी जो रहते हैं, दीज आर ऑल पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक। दैट मीन्स ऑल दे शो द पॉजिटिव रेस्पॉन्स टुवर्ड्स द स्टेम। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं टेंड्रिल्स की, टेंड्रिल्स जानते हो, अपनी जो ये घिया तोरी वगैरह की बेल होती है, इस पे जो वो हेयर्स की तरह क्लिम्बर्स इस वे में होते हैं ना प्लांट्स के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स, उनको हम क्या नाम देते हैं, टेंड्रिल्स के नाम से जानते हैं। दीज आर नेगेटिवली फोटोट्रोपिक। क्यों? क्योंकि वो स्पोर्ट के लिए बढ़ती है। घिया या तोरी वगैरह की बेल को कभी ध्यान से देखना, सबसे पहले जब ये टेंड्रिल उसके चारों तरफ रोल अप हो जाती है देन उसके बाद स्टेम बढ़ती है। तो टेंड्रिल तो लाइट के लिए नहीं बढ़ रही थी ना, हमने कहा कि एरियल ऑर्गन्स होते हैं, एरियल का मतलब जितने भी बाहर है, लेकिन बाहर तो टेंड्रिल भी है, ठीक है, जमीन से ऊपर तो टेंड्रिल भी है, लेकिन ये कोई फोटोट्रोपिज्म को शो नहीं करती। क्लियर बेटा। और जो रूट्स होती हैं वो होती है नॉन फोटोट्रोपिक, रूट्स का तो कोई लेना देना ही नहीं होता इस लाइट से। चलो, जो प्लांट्स होते हैं उनको अपनी ग्रोथ के लिए एक प्रॉपर रेस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि अगर लाइट नहीं मिलेगी तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। एक बार डायग्राम ध्यान से देखना, जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है, देखो जब सनलाइट सीधी पड़ती है, इस तरह पड़ती है, तो जो ऑक्सीजन है पूरी की पूरी प्लांट बॉडी में इक्वली रहता है, जिसकी वजह से वो इंक्रीज करता रहता है। लेकिन हमेशा याद रखना, एक बार ध्यान से देखना, जब लाइट तिरछी पड़ रही थी तो देखो जो ऑक्सीजन है वो किधर आया, लाइट की तरफ आया, लाइट से अपोजिट आया, वो लाइट से अपोजिट आया, और इसकी वजह से इधर जो ग्रोथ थी वो हो गई ज़्यादा और जो स्टेम थी वो हो गई बेंड। इसका मतलब ये नहीं है कि वो छाया में ज़्यादा हुआ, नहीं, जब लाइट इधर कंटिन्यू होने के लग रही थी तो ऑक्सीजन धीरे धीरे करके यहाँ पर क्या हो गया, ज़्यादा कलेक्ट हो गया। क्योंकि बेटा जितनी ज़्यादा लाइट रहेगी उतना ही जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो अपोजिट क्या करने लग जाता है, जाने लग जाता है, तो इधर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो लाइट होती है वो ऑक्सीजन को क्या करती है, अफेक्ट करती है। समझ गए। चलो तो देखो, हाउ डज प्लांट बेंड टुवर्ड द सनलाइट। तो जो पौधे रहते हैं वो सन की तरफ क्यों घूमे, ये घूमे सारे के सारे बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन, कि जब ये सीधी आती है तो शूट टिप पे सबसे ज़्यादा, लेकिन जब तिरछी आएगी तो जो ऑक्सीजन हार्मोन है जिधर छाया है उधर ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा होने की वजह से इधर स्टेम की ग्रोथ हो जाएगी ज़्यादा, और जो वो स्टेम होती है वो क्या कर जाती है बेटा, रोलअप। रोलअप होने का मतलब है कि वो कर जाती है बेंड। इसका मतलब हुआ कि जिधर सोर्स रहेगा लाइट का उससे अपोजिट हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन। देखो सनलाइट इधर है तो इधर ऑक्सीजन कम और इधर ऑक्सीजन ज़्यादा। क्लियर। तो ऑक्सीजन है जो कि इस स्टेम को क्या करवाता है, बेंड करवाता है।
क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारी प्लांट मूवमेंट्स की।